नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। दलित के पट्टे की 5 बीघा भूमि पर मेड़ डालकर दबंगों ने कब्जा किया। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया, लगाई न्याय की गुहार। मौके पर पहुंची पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की शुरू। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर भूमि को सुरक्षित करने का काम कर रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में आज भी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की कमी नहीं है, जहां आए दिन जनपद मैनपुरी में भूमि संबंधी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना ऊजा क्षेत्र में देखने को मिला है। बता दें कि जनपद मैनपुरी के थाना ऊजा क्षेत्र के ग्राम चौपरा निवासी दलित देव प्रकाश जाटव को वन विभाग ने गाटा संख्या 1590 15 बीघा जमीन का पट्टा दिया था। इस पट्टे की जमीन को ऊसर, बंजर, उबड़ खाबड़, गड्ढा युक्त होने के कारण पीड़ित ने उक्त जमीन को लेवलिंग करा करके उपजाऊ बनाकर उस पर खेती-बाड़ी करते हुए निरंतर 40 वर्षों से दलित का कब्जा चल रहा था। वहीं 1590 रखवा नंबर में अन्य खातेदारों के हिस्से हैं, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन छतारी निवासी सुनीता देवी पत्नी राम सुभाष यादव के नाम बिक्री कर दी थी। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त सुनीता देवी ने अपनी बेनामे वाली जमीन पर कब्जा न कर पीड़ित की जमीन पर दबंगियाई के साथ बिना पैमाइश कराए हुए जबरन ट्रैक्टर से मेड़बंदी कर उसके ही खेत में 5 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए गेहूं की फसल की बुआई कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायत पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। पीड़ित द्वारा बार बार शिकायती पत्र देने के बावजूद अपर जिलाधिकारी राम मिश्र के निर्देशानुसार कब्जा मुक्त करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, जिन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच की। वहीं आरोपी सुनीता देवी का कहना है कि उसने इसी नंबर में शामिल खाता हिस्सेदार से उक्त जमीन का बैनामा कराया है। शिकायती पत्र को लेकर शिकायतकर्ता ने आखिर क्या कुछ कहा और क्या कहते हुए दिखाई दी आरोपी सुनीता देवी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुनीता देवी है सर। मीनादा जी, क्या मामला है जो डीएम साहब के यहाँ आया था? सर डीएम साहब के यहाँ आते हैं सर, हमारे 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसमें सर कुछ यादव हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं। क्या नाम है उनके? सर ठाकुर लोगों के नाम है मनमोहन, राजकुमार और क्या नाम, विनोद और शिव बालक। कितने समय से कब्जा कर रहे हैं जमीन का? सर ये 2 तारीख को उन्होंने मेड़ डाली थी और कल परसों की रात में उन्होंने 23 तारीख की रात को उसमें गेहूँ बो दिए और लगातार सर हम थाने जाते, हमारी FIR नहीं लिखी गई है। यहाँ भी आए, हमने 3-4 बार रिपोर्ट दी, SP के यहाँ भी रिपोर्ट दी, हमारी रिपोर्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। आपकी जमीन है? आपकी पट्टे की जमीन थी या पैतृक जमीन? नहीं सर, हमारी पट्टे की जमीन थी। 40 साल से कब्जा पा रहा। 40 साल से कब्जा था, उस पर कब्जा किया? जी सर। लेकिन अभी जमीन है आपकी? कितने बीघा जमीन है सर? वही है हमारी जमीन। नहीं, क्या कितने बीघा है सर? 15 बीघा का हमारा पट्टा है। अच्छा। हाँ, उसमें से 5 बीघा कब्जा कर लिया और जो 10 बीघा पड़ी उसको जोतने बोने नहीं देते, गुंडे लेके आते। क्या कहते हैं? कहते हैं इसको भी नहीं बोने देंगे। सर हमारी जमीन खाली पड़ी है और उन्होंने अपने 5 बीघे पे कब्जा करके और मेड़ डाल के जोत लिया। उसमें कल रात को गेहूं बो दिए। 20-25 लोग आए रात को 9 बजे तक हमने देखा सर, कोई नहीं था खेत पे। और उसके बाद सुबह जाके देखा तो गेहूं बो चुके थे। आपने पुलिस में कल गेहूं बुआई होने के बाद सर हम 3 बार गए थाने, लेकिन थाने में दरोगा जी नहीं मिले। तो क्या लगता क्या मिली भगत है तो भूमाफिया हुई पुलिस की? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें 22-23 दिन हो गए लगातार भागते हैं, मैनपुरी में भी और वहाँ पे भी। ठीक, आगे सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर हम तो ये चाहते हैं, हमारी जमीन, हम गरीब ऐसी से है सर। ये लोग दबंग गुंडागर्दी हमारे इलाका में सबको ले जाते, सताते हैं सबको। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता देवी, आप पर आरोप एक लग रहा है कि आपके लोगों के साथ में मिलकर जो है ना एक दलित की जमीन पर कब्जा कर लिया, क्या पूरा मामला है? सर मैंने ये ज़मीन खरीदी है जो इनकी राजकुमार सिंह और पूनम मनमोहन सिंह और उनकी 2 बेटियां हैं जो जानवी और खुशी। सर मैंने ये ज़मीन खरीदी है। अच्छा, कितना बीघा जमीन? 5 बीघा ज़मीन खरीदी है। और उनका भी कब्जा था, उनकी फसल थी इस पे। और ये जबरदस्ती मेरी मेड़ को तोड़ रहे हैं, मेड़ तोड़ रहे हैं। मैंने बांधी है, फिर तोड़ रहे हैं, 2-3 बार मेड़ तोड़ चुके। ये सब जबरदस्ती कब्जा करते हैं। हम जब खेत पे आते हैं तो मुझे भी भगाते हैं, धमकियाँ देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे।
यही बात जो ना दलित मतलब कह रहा है कि हमको जो ना मेरी 15 बीघा ज़मीन थी उसमें 5 बीघा आपने मतलब ले ली, क्या ये आरोप झूठा है क्या? सर झूठा है। तो क्या आपने आप इस मामले में शिकायत भी की है? सर शिकायत की है मैंने, इस बात की शिकायत की है कि मेरे उस पर कब्जा था, ये बार बार मेरी मेड़ तोड़ रहे हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को धमकियां देते हैं कि भाग जाओ, गाली गलौज करते हैं। उनकी लेडीज़ भी कई लेडीज़ों के साथ लेके आती है और मैं अकेली जाती हूँ वहाँ पर, और बोलती हैं कि हाँ। बोलती हैं कि मतलब यहाँ से भाग जाओ, ये है वो है, गालियाँ भी देती हैं बहुत। गालियाँ देते हैं, हर्जन एक्ट की धमकी देते हैं, बोलते हैं आप कहीं बोलोगे ये करेंगे, हर्जन एक्ट लगाएंगे। मेरा नाम देव प्रकाश है। देव प्रकाश जी, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं, शिकायत लेकर पहुँचे, क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी ज़मीन पर 5 बीघा ज़मीन पर यादव लोगों ने 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख 3 तारीख को हमने डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब सबको रिपोर्ट दी। थाने में भी गई। थाने में भी उन्होंने ऐसे ही आश्वासन दे दिया कि चलो ठीक है आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कब्जा करने की बात का जो की जाए तो कौन लोग हैं, कहाँ क्या नाम है उनका और क्यों कर लिया कब्जा? क्या कोई बैनामा इनामा का मामला था क्या? जी सर। हाँ। उसमें ऐसा हुआ कि जो लोगों ने ज़मीन ली है ना, उन लोगों का वहाँ पर कब्जा नहीं था कभी भी। ऐसी ज़मीन उन्होंने खरीदी जिस पर उनका कभी भी कब्जा नहीं था। ठीक है। और वो ज़मीन उन्होंने खरीद के अब हमारे में से वो ज़मीन जबरदस्ती, वहाँ क्योंकि यादवों की भी ज़मीन है काफ़ी। हाँ। लेकिन वो यादव लोगों के यहाँ न जाके हमारी ज़मीन में से ज़मीन आपकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर रहे हैं। कितने लोग हैं, क्या नाम है उनके? 3-4 लोग हैं। वैसे आते तो वो बहुत हैं, उसमें शामिल यादव और ठाकुर मिलकर आपने बोला। हाँ। तो ऐसा है ना, तो उसमें 3 लोग हैं, राम सुभाष, रामकरण और उमेश, और एक झगड़ू नाम के वो। तो सब लोग इकट्ठे होके आते हैं? इकट्ठे लोग फिर अपने साथी और लाते हैं, 10-20 लोग लाते हैं। मतलब गुंडे लेके आते हैं? हाँ, गुंडेगर्दी से ही बांधा है। वो ये कह रहे हैं हम गुंडागर्दी से बांधा है, आप जाओ शासन में करो, प्रशासन में करो, कहीं भी करो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक। प्रेमचंद साग क्या जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। क्या मामला है आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ? आज हम लोग आए कि दबंगों ने, ये ग्राम थोरवा पड़ता है, उसमें हमारे ये दलित समाज के भाई इनके 5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इनका 40 साल से उस खेत पर कब्जा है। और उन्होंने कल उस खेत को परसों जोत के और उसमें गेहूँ अपने बो दिए हैं। तो ये बेचारे परेशान हैं। डीएम साहब से थाना में भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई है। और ये चाहते हैं कि दबंगों को उन पर कार्रवाई हो और इनका जो खेत है उस पर पुनः इनका कब्जा हो। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो यादव समाज के लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, और वो दलितों पर हमेशा आए दिन अत्याचार करते हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। ये पुख्ता इनका सबूत है। और इनकी जो ज़मीन है वो 40 साल से इनके कब्जे में है। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना वो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? क्या मैनपुरी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? मेरी समझ से तो ये लग रहा है कि मैनपुरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, दलित समाज के भाइयों की ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग पूरी ताकत से डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सभी से मिल रहे हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं अध्यक्ष जी, ये हम सब करवा के आपको करवाएंगे, इनका जायज़ है तो उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा कम कार्रवाई कम हो पा रही है, खाना पूर्ति हो रही है।